सनातन धर्म में पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व होता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन चंद्र देव की भी पूजा की जाती है। सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार शरद पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर में सबसे प्रसिद्ध पूर्णिमाओं में से एक है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा वर्ष में एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ निकलता है। सनातन धर्म में मनुष्य का प्रत्येक गुण किसी न किसी कला से जुड़ा होता है और ये माना जाता है कि 16 विभिन्न कलाओं का संयोजन एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करता है। श्री कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार माना जाता है। अतः शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नव विवाहित स्त्रियां जो वर्ष की प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करने का संकल्प लेती हैं, वे शरद पूर्णिमा के दिन उपवास प्रारंभ करती है। गुजरात में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम के नाम से मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में उपचार के कुछ गुण भी मौजूद होते हैं जो शरीर और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें अमृतमयी होती हैं। व्रत क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य प्रेम का नृत्य महारास किया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्ण की बांसुरी का दिव्य संगीत सुनकर वृंदावन की गोपियां अपने घरों और परिवारों से दूर रात भर श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए जंगल में चली गई थी। यह वह रात्रि थी जब भगवान श्री कृष्ण ने अलौकिक रूप से इस रात्रि के समय को भगवान ब्रह्मा की एक रात्रि के बराबर कर दिया था और ब्रह्मा की एक रात्रि पृथ्वी या मनुष्य के अरबों वर्षों के बराबर होती है। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा अक्टूबर मास में। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसे में जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की तिथि कब है, शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है, चंद्रोदय का समय क्या है, शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है, शरद पूर्णिमा की कथा और इसका महत्व क्या है। इसके अतिरिक्त शरद पूर्णिमा से जुड़ी समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। शरद पूर्णिमा की तिथि 16 अक्टूबर की रात्रि 8:40 से आरंभ होगी और 17 अक्टूबर की शाम 4:55 तक मान्य रहेगी। उदय तिथि के आधार पर शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर बुधवार को मनाया जाएगा। इस साल शरद पूर्णिमा को रवि योग बन रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन रवि योग प्रातः 6:23 से आरंभ होगा जो सायंकाल 7:18 तक मान्य रहेगा। इस दिन ध्रुव योग प्रातः काल से आरंभ होकर सुबह 10:10 तक मान्य रहेगा। इसके पश्चात व्याघात योग है। शरद पूर्णिमा वाले दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शाम को 7:18 तक है। उसके बाद से रेवती नक्षत्र है। हालांकि शरद पूर्णिमा पर पूरे दिन पंचक भी रहेगा। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का चंद्रोदय सायंकाल 5:05 पर होगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की किरणों में खीर रखते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का समय रात्रि में 8:40 से आरंभ होगा। इस समय से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी किरणों को फैलाएगा। वहीं शरद पूर्णिमा के स्नान दान का शुभ मुहूर्त गुरुवार 17 अक्टूबर को सुबह 4:43 से आरंभ होगा जो सायंकाल 5:33 तक मान्य रहेगा। शरद पूर्णिमा व्रत का पारण 17 अक्टूबर को प्रातः 8:15 पर होगा। सभी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, एक कलश, आम और अशोक के पत्ते, पूजा के लिए थाल, रोली, मौली, अक्षत, सुपारी, पान के पत्ते, भोग के लिए खीर, घी का दीपक, पूजने के लिए धूप, कपूर, दूर्वा, सुपारी, ऋतुफल, मिष्ठान आदि पूजन सामग्री को अवश्य शामिल करें। शरद पूर्णिमा के पर्व को मनाने के लिए शुभ मुहूर्त में पूजा का आयोजन किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके पश्चात स्वच्छ एवं धुले हुए वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ सुथरा करके उस पर चौकी रखें। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले परम पूज्य भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को दूध, दही, शहद और गंगा जल से स्नान करवाएं। स्नान के पश्चात वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को मधु, वस्त्र, अक्षत, आसन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी और
अर्घ्य दक्षिणा आदि अर्पित करने के बाद पूजा करें। इसके पश्चात शरद पूर्णिमा से जुड़ी कथा का पाठ करें या किसी विद्वान से इस कथा का श्रवण करें। श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती उतारें। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने का भी विधान है। संध्या काल के समय दूध की खीर में घी मिलाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि के समय चंद्रमा के उदय होने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और खीर का नैवेद्य अर्पित करें। रात में खीर से भरे बर्तन को चंद्रमा की अमृत समान चांदनी में रखना चाहिए और इसके अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में सबको बांटना चाहिए। चंद्रोदय के समय चांदी, सोने या मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए। श्रद्धालु शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं और रात्रि भर जागरण करके भक्ति भाव में लीन रहते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें और अपनी इच्छा अनुसार खीर, पूरी या अन्य शाकाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। नारद पुराण के अनुसार इस दिन रात्रि में माँ लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लिए घूमती है। जो भी उन्हें जगाते हैं वे धन वैभव का आशीष पाते हैं। जब रात्रि का एक पहर निकल जाए तो ये भोग लक्ष्मी जी को निर्विकार कर देना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन इन सावधानियों को अवश्य बरतें। इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखने का प्रयास करें। उपवास रखें या ना रखें, लेकिन इस दिन सात्विक आहार ग्रहण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शरीर के शुद्ध और खाली रहने से साधक ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। इस दिन काले रंग का प्रयोग न करें। चमकदार सफेद रंग के वस्त्र धारण करें तो ज्यादा बेहतर होगा।